नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक दिल को छू लेने वाली कहानी लाई हूँ, जिसमें एक बहादुर लड़का जिसका नाम लियो है और एक दयालु परी जिसका नाम ऑरोरा है। चलिए उनके जादुई साहसिक कार्य में डूब जाते हैं। एक समय की बात है, हरे भरे पहाड़ों और चमचमाती नीली नदी के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक दयालु लड़का लियो रहता था। लियो को जंगलों की सैर करना, पक्षियों का गाना सुनना और जरूरतमंदों की मदद करना बहुत पसंद था। एक शाम जब सूरज क्षितिज के नीचे चला गया और आकाश गुलाबी और नारंगी रंगों में बदल गया, लियो ने दूर कुछ चमचमाता हुआ देखा। जिज्ञासु होकर वह उस रोशनी की ओर चला और एक चट्टान पर बैठी एक सुंदर परी को उदास देखा। उसके पंख शानदार और सफेद थे, लेकिन एक पंख गायब था। नमस्ते, लियो ने धीरे से कहा, उसे चौंकाना नहीं चाहते हुए। तुम इतनी उदास क्यों हो? परी ने ऊपर देखा और कमजोर मुस्कान दी। नमस्ते, मेरा नाम ऑरोरा है। मैंने अपने पंखों में से एक खो दिया है और उसके बिना मैं स्वर्ग वापस नहीं जा सकती। मैं पूरे दिन इसे खोज रही हूँ, लेकिन मुझे यह नहीं मिल रहा है। लियो का दिल करुणा से भर गया। चिंता मत करो ऑरोरा, मैं तुम्हें तुम्हारा पंख ढूंढने में मदद करूंगा। दो जोड़ी आंखें एक से बेहतर हैं। साथ में लियो और ऑरोरा ने अपनी खोज शुरू की। उन्होंने चट्टानों के नीचे, पेड़ों के चारों ओर देखा और यहाँ तक कि जानवरों से पूछा कि क्या उन्होंने पंख देखा है। बुद्धिमान बूढ़े उल्लू, बातूनी गिलहरी और खेलते हुए खरगोश सभी ने उनकी सहायता की पेशकश की, लेकिन पंख कहीं भी नहीं मिला। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, चांद आकाश में ऊंचा उठ गया, जो जंगल पर एक चांदी की चमक डाल रहा था। लियो और ऑरोरा हार मानने ही वाले थे कि उन्होंने एक नरम, जादुई हमिंग ध्वनि सुनी। वे उस ध्वनि का पीछा करते हुए एक साफ जगह पर पहुंचे जहां एक समूह फायरफ्लाई कुछ चमकदार वस्तु के चारों ओर नाच रहे थे। वहां मुलायम काई के बिस्तर पर गायब पंख चमकते हुए मिला। लियो ने इसे धीरे से उठाया और ऑरोरा को सौंप दिया। ऑरोरा की आंखें खुशी से भर गईं जब उसने पंख को लिया और उसे ध्यान से अपने पंख में लगा दिया। तुरंत उसके पंख और अधिक चमकने लगे और उसने एक गर्म, सुकून देने वाली ऊर्जा महसूस की। धन्यवाद लियो, ऑरोरा ने कृतज्ञता से भरी आवाज में कहा। तुमने महान दया और बहादुरी दिखाई है। तुम्हारी मदद के लिए मैं तुम्हें कुछ विशेष देना चाहती हूँ। उसने अपनी गाउन की जेब में हाथ डाला और एक छोटे, सोने के तारे के आकार का चार्म निकाला। यह चार्म तुम्हारी एक इच्छा पूरी करेगा। इसका बुद्धिमानी से उपयोग करना। लियो ने मुस्कुराते हुए चार्म को स्वीकार किया। धन्यवाद ऑरोरा, लेकिन तुम्हारे जैसे नए दोस्त का होना सबसे बड़ा उपहार है। ऑरोरा ने लियो को गले लगाया और अपने पंखों की एक सुंदर फड़फड़ाहट के साथ वह आकाश में उठने लगी। याद रखना लियो, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, बस तारों की ओर देखना और मैं वहां रहूंगी। लियो ने देखा कि ऑरोरा और ऊंची होती गई जब तक कि वह रात के आकाश में सिर्फ एक चमकती हुई तारा बन गई। उसने चार्म को कसकर पकड़ा, यह जानते हुए कि उसने वास्तव में कुछ जादुई अनुभव किया है।
उस रात जब लियो बिस्तर पर लेटा, उसने अपनी इच्छा मांगी। उसने अपने गांव के सभी लोगों के लिए खुशी और शांति की कामना की। और उस दिन से गांव में खुशी, दया और ऑरोरा की रोशनी की कोमल चमक भरी रही, जो स्वर्ग से नीचे चमकती थी। इस प्रकार लियो और ऑरोरा की दोस्ती गांव में एक प्रिय कहानी बन गई, जो यह याद दिलाती है कि दया और बहादुरी हमारे जीवन में जादू ला सकती है। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और टिप्पणी करें। आपका समर्थन बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।